आजाद, पंडित चंद्रशेखर आजाद पर एक ऐसी कविता जो देश के मंचों पर गई, जहां लोगों ने सुना, YouTube पर गई तो लोगों ने देखा ये कवि कौन है, जिसकी कविता कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आप तक पहुंची होगी। मैं चाहता हूं उस कविता के लिए ही मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, और जब तक वो यहां खड़े हों, क्यों भैया, आप भैया 2 और 2 कभी 3 नहीं होते, 2 और 2 कभी 3 नहीं होते, रसगुल्ला नमकीन नहीं होता, और कविता बीच में छोड़कर वही जाता है जिसे घरवाले पे यकीन नहीं होता। तो जिसे यकीन हो, अभी मोहब्बत की बात कर रहे हैं मनोज भैया, इनकी हालत बताता हूं घर की। अभी शादी हुई है, जब से इनकी शादी बहुत दिन हो गए, कि ये भैया स्वदेश नहीं कहीं लिखा ये कि ये मजे सुबह और सांझ लेते हैं, चौके छक्के भी भांज लेते हैं, और जब से हुई है शादी इनकी, सुनो, ये बर्तन भी मांज लेते हैं। क्या बात। जो ताली तुमने बजाई है, लग रहा घर यही चल रहा काम। क्योंकि महिला की मांग भरी जा सकती है, पूरी नहीं की जा सकती कभी भी। हाँ, ताली बजी 2-4 बजी हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं अतिरिक्त ज्यादा, क्योंकि हाथ से मैं आपको 1 घंटे हंसा सकता हूं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी की वो कविता, क्योंकि अगले 10-15 मिनट हमारा आप रहेंगे साथ बस, क्योंकि कार्यक्रम लेट शुरू हुआ, लेट शुरू हुआ, उसमें कोई ध्यान नहीं देता, खत्म कब हुआ ये ध्यान सबका रहेगा। मैं चाहता हूं जब तक वो कविता पाठ करें, जितने लोग हैं पूरे मन से सुने। मैं भाई मनोज चौहान जी को आमंत्रित करता है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है इनका सिजरा, जिनकी जूतियों में कई ताज पड़े रहते हैं। भाई मनोज चौहान जी, आपकी तालियां कमजोर हैं, वो अपने आप भूमिका तय करेंगी। मां शारदे को चरण स्पर्श करता हूं, भगवान परशुराम को चरण स्पर्श करता हूं, महर्षि मयन, महर्षि चमन और अपने बाबा राजा साहब तेज सिंह चौहान जूदेव जी की राजधानी मैनपुरी से आप सबको प्रणाम करता हूं। या यूं भी कह सकते हैं कि एक रघुवंशी यहां तमाम उपस्थित भृगुवंशियों के चरणों में प्रणाम करता है। भैया, इसका बेस बिल्कुल हटा दीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए, पिछली सरकारों में बहुत दबाई गई है, और ट्रबल डाल दीजिए। तुम यार सुनते नहीं हो, मैं बहुत देर से देख रहा हूं, तुम्हारी शक्ल हमारी पत्नी से मेल खाती है, वो भी नहीं सुनती है, तुम भी नहीं सुन रहे। इसका ट्रबल बढ़ाओ, ई को हटा दो। ये लगता है सब पीछे से हमारे बाबा हमें हमारी आवाज में बोल रहे हो। हेलो, आवाज थोड़ी शार्प कर दो। बहुत दूर से एक लंबी यात्रा, कई दिनों से कवि सम्मेलनों में हूं, यहां आप लोगों को देखा तो मुझे लगा कि मेरी थकान उतर जाएगी, लेकिन कुछ भ्रम भी है। अब भ्रम क्या है? मेरा भाई बहुत देर से यह कह रहा है, इसकी आवाज हल्की सी शार्प करो, बढ़ाओ थोड़ी सी। यह कह रहा है कि यहां बहुत चहलकदमी है, निश्चित रूप से चहलकदमी है, लेकिन मैं अपने आप में भ्रम में हूं कि मेरी ताकत, कविता की शक्ति, आप सबके बीच में आया हूं तो आप सबके आशीर्वाद को लेकर जाना चाहता हूं। तालियां किसी कवि का आकलन नहीं होती। नीचे से साहब जब आपकी तालियां बजती हैं तो हम जैसे छोटे कवियों को यहां खड़े होने का हौसला मिलता है। हमें लगता है कि हमारी बात कहीं ना कहीं आप सब इस माइक्रोफोन के माध्यम से, इस माइक के माध्यम से आप सब तक पहुंच रही है। हमारे कदम कविता पढ़ते हुए लड़खड़ाने लगते हैं, नीचे से आप लोग तालियां बजा देते हैं, तो हमें यह लगता है कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है, आप मुझे हौसला दे रहे हैं, संजीवनी दे रहे हैं। आपको लगे कि हमारे कदम लड़खड़ा रहे हैं तो आप तालियां बजाकर हमें हौसला दे देना। आज एक विशेष दिन है, एक विशेष दिन पर हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं।
आप सबने ये सुंदर महफिल सजाई है, इतना खर्चा किया है, तो उसका लाभ भी लीजिए, आनंद भी लीजिए। मेरे नौजवान भाई यहां कुछ खड़े हुए हैं, बहुत दूर से आप सबके दर्शनार्थ यहां पर आया हूं। थोड़ी देर बैठ जाइए, केवल 10 मिनट आपके बीच में रहूंगा। भैया दादा बैठ जाइए, आ जाइए। कविता खड़े होकर नहीं, हमारे कवि कुनबे के कवि सुमित ओरछा जी ने लिखा है, खड़े होकर नहीं आता, पड़े होकर नहीं आता। ये लघुता में समाया है, बड़े होकर नहीं आता। ये महफिल है फकीरों की, कहीं तो बैठना होगा, कभी आनंद कविता का खड़े होकर नहीं आता। वाह वाह भैया, वाह वाह। तो हम सब फकीर हैं साहब, आज यहां, कल वहां, परसों कहीं और होंगे। ये सब क्रम चलता रहता है। आइए, जिसके निमित्त हम लोग इकट्ठा हुए हैं, पंक्तियां निवेदन करता हूं। उस पवित्र आत्मा को प्रणाम करता हूं जिसने ऐसे महान व्यक्तित्व को जन्म दिया। प्रणाम एक छोटे से कवि ने बड़ा कर दिया हो तो फिर आपकी समर्थन की तालियां मांगता हूं। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। और जिसने बोए, अरे जिसने बोए परशुराम से पूज्य हिंद की माटी में, जिसने बोए परशुराम से पूज्य हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओ के। वाह 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 भैया। पुत्रेष्ट यज्ञ के फलित पुण्य पावन ललाम बन जाते हैं। क्या है भगवान परशुराम? पुत्रेष्ट यज्ञ के फलित पुण्य पावन ललाम बन जाते हैं। निज धर्म कर्म सम ध्वजा साध, निज धर्म कर्म सम ध्वजा साध गौरव का गान बन जाते हैं। कर में धारण कर परश, दूजे कर में सरसंग धनुष। कर में धारण कर परश, दूजे कर में सरसंग धनुष। वे राम को परिलक्षित करते हैं, परशुराम बन जाते हैं। वाह वाह वाह। वे राम को परिलक्षित करते हैं, परशुराम बन जाते हैं। उस समय से इस समय तक जो स्वयं एक दौर हैं। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय से विहीन किया, 21 बार। लेकिन वो क्षत्रिय नहीं जो अपना धर्म भूल गए, उन क्षत्रियों को क्षत्रियों से विहीन किया इस पृथ्वी को 21 बार भगवान परशुराम ने। आज भी वही दिन आ गया है। कुछ लोग पथ से भ्रष्ट हो गए हैं, अब उनको परसा उठाकर इस धरती से विहीन करने का समय आ गया है। उस दौर से इस दौर तक जो स्वयं एक दौर हैं, जिनके किस्से हर युगों में व्याप्त ही चहुओर हैं, इस धरा से उस गगन तक आवाज आती एक ही, भगवान परशुराम हर युग के सिरमौर हैं। भगवान परशुराम हर युग के सिरमौर हैं। भगवान परशुराम हर युग के सिरमौर हैं। आइए साहब, कविता से जोड़ते हैं। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटुकारिता की भाषा, कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटुकारिता की भाषा। अक्षर अक्षर उगलेगा बस देश प्रेम की परिभाषा। कलम हमारी, अरे कलम हमारी, कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी। कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी। कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। वाह वाह वाह। कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। गीत सदा ही गाऊंगा मैं वीरों की परिपाटी के, गीत सदा ही गाऊंगा मैं वीरों की परिपाटी के, शेरों की अमर शहादत के और भारत की माटी के। कलम हमारी। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया। कलम हमारी, कलम हमारी जब लिखेगी बस सैलाब उठाएगी। कलम हमारी जब लिखेगी बस सैलाब उठाएगी। कविता जब जब बोलेगी तो इंकलाब ले आएगी। वाह वाह वाह। कविता बस इतना ही साथ दे देना साहब, इतना ही साथ बहुत है, आनंद आ जाएगा। आपने थकान मिटा दी हमारी, मौसम बना दिया,
आइए एक 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं आपके आंगन में। कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर। आहा, विकास जी भैया। कल जब मैं कवि सम्मेलन के लिए निकला तो तुम्हारी भाभी ने एक प्रश्न कर दिया। उन्होंने कहा कहां जा रहे हो? हमने कहा कासगंज जाऊंगा, फिर गाजियाबाद जाऊंगा, फिर आगे की यात्राएं बताई। उन्होंने कहा गाजियाबाद किसका कार्यक्रम है? हमने कहा गाजियाबाद त्यागियों का कार्यक्रम है, ब्राह्मणों का कार्यक्रम है, भगवान परशुराम जी का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा तुम्हें डर नहीं लगता? हमने कहा डर किस बात का कि बहुत तीखा पढ़ते हो, बहुत तीखा लिखते हो। सामने वालों की संवेदनाएं आपके प्रति कब बदल जाएं? कुछ हल्का फुल्का लिख लिया करो। उस क्षत्राणी को इस क्षत्रिय ने जवाब दिया, और अगर आपको लगे कि एक रघुवंशी का यह जवाब होना चाहिए था तो मेरे समर्थन में अपने हाथ खड़े कर देना साहब। उसने कहा कुछ हल्का फुल्का लिख लिया करो। मेरा जवाब, कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर। वाह। कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, ये तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर। और जिसको लिखने गीत लिखे वो, जिसको लिखने गीत लिखे वो गद्दारी करतूतों पर, मेरी कलम सदा चलेगी वीरों की कुर्बानी। वाह वाह भैया वाह। प्रणाम करता हूं आप। अरे वाह। मेरी कलम सदा चलेगी वीरों की कुर्बानी पर। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी। वाह। पीछे हमारे कुछ पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। आप जब खड़े होते हैं तो ऐसे उत्सव महोत्सव बन पाते हैं। पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप पर टिप्पणियां बहुत होती हैं। एक छोटे से कलमकार ने अगर आपके सम्मान में पंक्तियां पढ़ दी हो तो आपका भी समर्थन मांगता हूं। स्वागत भैया स्वागत। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी। जिंदगी हमने बस पानी पानी लिखी। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी। जिंदगी, अरे जिंदगी हमने बस पानी पानी लिखी। और आप तो प्यार सुनते रहे उम्र भर, हमने बस सरहदों की कहानी लिखी। आप तो प्यार सुनते रहे उम्र भर, आप तो प्यार सुनते रहे उम्र भर, हमने बस सरहदों की कहानी लिखी। आज सरहद पर पहलगाम का हमला हो गया साहब। धर्म पूछकर गोली मारी गई। थोड़ा कड़वा होता हूं। धर्म पूछा तुम किस धर्म से आते हो और गोली मार दी साहब। इससे बड़ी बर्बरता और क्या हो सकती है? और हम फिर भी भाईचारे में लगे हुए हैं। हम फिर भी भाईचारे में लगे हुए हैं। हमारे ही बीच के कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जब धर्म पूछकर गोली मारी गई तो यह बात बताने वाला कौन था कि धर्म पूछकर गोली मारी गई। यह विडंबना है हमारे देश की। कैसे लिखूं भारती की आरती में शोक गीत, मीत मेरी जीत हार को विसार दीजिए। अब समय क्या है साहब? क्या शब्दों समर्थन मांगती है कविता आप सबका। कैसे लिखूं भारती की आरती में शोक गीत, मीत मेरी जीत हार को विसार दीजिए। शत्रुओं की क्रूर दृष्टि की बयार और भ्रष्ट, चाहता है देश क्रूर सा संहार कीजिए। शत्रुओं की क्रूर दृष्टि की वो विवाहिता जो नई नवेली शादी करके विवाह करके और घूमने के लिए गई, पर्यटन स्थल पर गई, बिहार करने के लिए गई, हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी साहब। उस बहन के पति को निर्ममता से हत्या कर दी गई और फिर उसके कपड़े अस्त व्यस्त कर दिए गए। ये उग्रवाद का, आतंकवाद का चीता जागता उदाहरण साहब हम सबने देखा। 4 पंक्तियों ने जन्म लिया। कैसे लिखूं भारती की आरती में शोक गीत, मीत मेरी जीत हार को विसार दीजिए। शत्रुओं की क्रूर दृष्टि की बयार और भ्रष्ट, अरे चाहता है देश क्रूर सा संहार कीजिए। शांति भावना है, शांति भावना है गांधी नीतियां पुनीत ढोंग। छोड़ वार्ता के सार को प्रहार कीजिए, छोड़ वार्ता के सार को प्रहार कीजिए। और देश की यही है मांग, छोड़ शांति वाला स्वांग, आता ताइयों को आप गोली मार दीजिए। वाह, देश की यही है मांग। वाह भैया कमाल। छोड़ शांति वाला स्वांग, आता ताइयों को आप गोली मार दीजिए। वाह 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 वाह। देश की यही है मांग।
ये जो गेट पर खड़े हैं, मैं चाहता हूं अपना अपना आप भी स्थान ले लीजिए यहां। देश की यही है मांग, छोड़ शांति वाला स्वांग, आता ताइयों को आप गोली मार दीजिए। चीख रही है रक्त सनी है, चीख रही है पहलगाम वाली घाटी। मोदी जी तक पंक्तियां पहुंचाने की कोशिश करता हूं आपके मंच से। बड़ा मंच है, यहां से बात सांसद महोदय चले गए, उनके सामने अपनी बात रखने की कोशिश करना चाहता था। देश की जनता की तरफ से एक प्रश्न मोदी जी तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। रक्त सनी है, चीख रही है पहलगाम वाली घाटी। मोदी जी अब लानी होगी वीर शिवा की परिपाटी। आहा, रक्त सनी है, चीख रही है पहलगाम वाली घाटी। मोदी जी अपनानी होगी वीर शिवा की परिपाटी। मोदी जी अपनानी होगी, रक्त सनी है, चीख रही है पहलगाम वाली घाटी। मोदी जी अपनानी होगी वीर शिवा की परिपाटी। यह प्रजा चाहती है तुमसे, यह प्रजा चाहती है तुमसे। अरे दुश्मन के प्रति ये बोली हो, यह प्रजा चाहती है तुमसे, दुश्मन के प्रति ये बोली हो। जिसने घाटी में रक्त बहाया उस सीने पर गोली हो। वाह, बढ़िया। दोबारा पढ़ने के लिए कहा गया है साहब, कीमत उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी पहली बार में मिली है। ताली से एक बार तालियां बजाकर आदेशित करिए। रक्त सनी है, चीख रही है पहलगाम वाली घाटी। रक्त सनी है, चीख रही है पहलगाम वाली घाटी। मोदी जी अब लानी होगी वीर शिवा की परिपाटी। यह प्रजा चाहती है तुमसे, दुश्मन के प्रति ये बोली हो। यह प्रजा चाहती है तुमसे, दुश्मन के प्रति ये बोली हो। जिसने घाटी में रक्त बहाया उस सीने पर गोली हो। आर्य देश के रक्षक हो तुम, वाह, लहजा अपना क्रुद्ध करो। आहा, आर्य देश के रक्षक हो तुम, लहजा अपना क्रुद्ध करो। सेना को अधिकार सौंपकर, सेना को आदेश थमाकर आर पार का युद्ध करो। सेना को आदेश थमाकर आर पार का युद्ध करो। आर्य देश के रक्षक हो तुम, लहजा अपना क्रुद्ध करो। सेना को आदेश थमाकर आर पार का युद्ध करो। अरे मृत्यु दंड की सजा सुनाओ, मृत्यु दंड की सजा सुनाओ। अब ऐसे जल्लादों को खोज खोज कर गोली मारो, आतंकी औलादों को। वाह वाह, खोज खोज वाह कर वाह गोली वाह, मारो आतंकी औलादों को। उन्होंने धर्म पूछा था और गोली मारी। अब मैं परशुराम जी का कर्तव्य आपको याद दिलाता हूं। उन्होंने धर्म पूछा और गोली मारी, हम क्या करने वाले हैं? स्वागत भैया। हम भारत मां के वीर बांकुरे क्या समझे चुप धारेंगे? हम भारत मां के वीर बांकुरे, अगर आपके मन की बात कही हो तो एक एक हाथ उठा हुआ देखना चाहता हूं। हम भारत मां के वीर बांकुरे क्या समझे चुप धारेंगे? खुली चुनौती देते तुमको, तेरे धड़ से शीश उतारेंगे। खुली चुनौती देते तुमको, तेरे धड़ से शीश उतारेंगे। वीर शिवा, राणा प्रताप, चौहानी परिपाटी दोहरा देंगे। वीर शिवा, राणा प्रताप, अरे चौहानी परिपाटी दोहरा देंगे। तुमने धर्म पूछकर मारा, हम धर्म बताकर मारेंगे। वाह 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 वाह, वाह भैया, वाह वाह। तुमने धर्म पूछकर मारा, हम धर्म बताकर मारेंगे। क्या है धर्म हमारा? आ जाओ हम बताते हैं मैदान में। हम फिर भी संस्कारवान हैं, अगर तुमको मौत देंगे तो भी संस्कार में देंगे। जिस कविता को पढ़ने के लिए आदेशित किया मेरे छोटे भाई विकास ने,
वो कविता आपके बीच में रखना चाहता हूं। आपके ही बीच का एक 15 वर्ष का बालक, भूमिका सिर्फ 10 सेकंड की है, जिसने अपना नाम न्यायालय को आजाद बता दिया, निवास स्थान जेल खाना बता दिया। साहब, अंग्रेजी हुकूमत ने उसको 17 करोड़ की सजा सुनाई, केवल इतने से गुनाह पर कि उसका नाम, उसने अपना नाम आजाद बता दिया, निवास स्थान जेल खाना बता दिया। 15 वर्ष की अवस्था में 17 करोड़ की सजा। भरा न्यायालय, और भरे न्यायालय में उस 15 वर्ष के बालक के नंगे बदन पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। जिसने इस दृश्य को देखा होगा, वो जीवित कैसे रहा होगा उस समय। मां ने कहा, बेटा मुझे तेरी शादी करनी है, तू आजादी के युद्ध में कूद गया है, ये उम्र तेरी आजादी का युद्ध लड़ने की नहीं है। उस बच्चे ने कहा, मां मैं दुल्हन लेने जा रहा हूं, मेरी दुल्हन का नाम है आजादी। पंडित चंद्रशेखर आजाद, ब्राह्मण खानदान के चिराग कुलदीपक, मात्र 15 वर्ष की अवस्था में आजादी के युद्ध में कूद गए। आज आजादी का युद्ध लड़े हैं 15 वर्ष की अवस्था में। उन्होंने अगर ऐसा ना किया होता, ये दिन देखने को नहीं होता। मैं कविता निवेदन करता हूं, एक हाथ जोड़कर विनती यह करता हूं, जो जहां है वहां से पंडित चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि दे। पूरा देश बड़ी शिद्दत के साथ पंडित जी को सुनता है। आज देखना चाहता हूं कि उनके अपने लोग कितना सुनते हैं। मैं कविता निवेदन करता हूं। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने। दादा बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ी देर के लिए। भैया बिठा लीजिए। बहुत आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने। मैं कोशिश करता हूं कि पंडित चंद्रशेखर आजाद इस मंच पर आ जाएं। अगर आपको लगे पंडित जी इस मंच पर आ गए हैं, तो फिर सच्ची श्रद्धांजलि और विदाई की तालियों के साथ मुझे भी विदा करना। अपने हृदय में यह लेकर जाऊं कि मैं मुरादनगर के क्षेत्र में इस गांव में कविता पढ़ के गया हूं। जेहन में वही गूंज, तालियों की गूंज रही है कई दिनों तक, ऐसा मुझे लगना चाहिए। आइए, आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी, कैसी थी वो आग सुने। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी, कैसी थी वो आग सुने। मां मां, अरे मां जगरानी ने जो जियाया। 2 नामों का जिक्र करता हूं साहब कविता में। कविता इशारों का नाम होती है, इशारों में अपनी बात कही जाती है, लेकिन मैंने 2 नामों का जिक्र किया है। उन 2 नामों में आपकी श्रद्धा जाग जाए, आपकी चेतना जाग जाए, उनके प्रति आपकी भक्ति हो जाए, आपकी श्रद्धा हो जाए, तो तालियां उछालना साहब। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी, अरे कैसी थी वो आग सुने। मां मां, अरे मां, अरे मां जगरानी ने जो जियाया, उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। वाह वाह भैया वाह, कितना अच्छा सुनते हैं आप। वाह। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। मां जगरानी ने जो जियाया, अरे उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के सम्रांगण में, वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के सम्रांगण में, जो धधक उठी थी 15 वर्ष की आयु लिए बालकपन में। वाह, क्या बात है, क्या सुंदर है। वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के सम्रांगण में, जो धधक उठी थी 15 वर्ष की आयु लिए बालकपन में। कफन बांधकर अरे कफन बांधकर अपने सिर पर निकला जब वो सेनानी, आजादी की खातिर जिसका रोम रोम था बलिदानी। अल्पायु में क्रांति यज्ञ की जिसने ज्वाला धधकाई, अंग्रेजों की सत्ता जिसके भय से थर थर थर्राई। 17 कोड़े खाए पीठ पर फिर भी तनिक न रोया, जिसकी राष्ट्रभक्ति को लख अंग्रेजों ने आपा खोया। चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर
मानेगा संपाति। आय हाय, वाह 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 भैया, वाह क्या चित्रण है। चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुंदर सुंदर। चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाति। जिसकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थीं, मां के लिए समर्पित जीवन अपना देखा करती थी। इंकलाब के स्वर जाकर जब हिमगिर से टकराते थे, जय हिंद स्वरों से अंग्रेजों के कंगूरे ढह जाते थे। वह सिंह भारती का बेटा आजादी का परवाना था, भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। वाह, भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान धमकता है, वह सिंह भारती का बेटा सोने की तरह चमकता है। वह सिंह भारती का बेटा सोने की तरह चमकता है। अक्षर अक्षर है शब्दकोश जिसकी उस अमर कहानी का, दिखता न कोई देशभक्त दूजा कोई उसकी सानी का। बेखौफ बढ़ा करता था जो हरदम बलिदानी राहों में, भारत माता की पीर सुनाई देती जिसकी आहों में। ये राष्ट्र अरे ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नयनों से बहते गंगा के पानी को। क्या बात है भैया, क्या चित्रण, बहुत सुंदर भैया, कमाल। भारत माता के नयनों से बहते गंगा के पानी को कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे। आहा, कुछ सत्ता पाने के लोभी, बड़ी बात कहता हूं बड़े लोगों के बीच में, कविता उस मुद्दे पर पहुंच गई है साहब जहां से कुछ तत्कालीन राजनीति के बड़े व्यक्तियों के काले चिट्ठे खुलने शुरू होते हैं। पंडित चंद्रशेखर आजाद उस समय भारत की राजनीति के तत्कालीन वे बड़े व्यक्ति जिनसे मिलने इलाहाबाद प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने कहा मुझे 3 बच्चों की फांसी रुकवानी है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। ये 17, 18, 23, 27 साल की अवस्थाएं हैं, फांसी पर चढ़ने की नहीं है। जिन्होंने सजा सुनाई है वे आपके मित्र हैं। आप अगर कहेंगे तो बच्चों की फांसी माफ हो सकती है, हो सकता है कुछ छुटपुट सजा दे दी जाए, लेकिन बच्चों को फांसी नहीं होगी। पंडित जी से कहा गया, पंडित चंद्रशेखर तुम अल्फ्रेड पार्क में हमारा इंतजार करो, मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूं। इस व्यवस्था शब्द को आप अंडरलाइन करना, मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूं, यह व्यवस्था शब्द अंडरलाइन कर देना। क्या व्यवस्था की गई थी कविता बताएगी। तुम अल्फ्रेड पार्क में हमारा इंतजार करो, मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूं। लेकिन साहब ये अंग्रेज अपने बाप तक के सगे नहीं हुए। जब हिंदुस्तान छोड़कर गए तो अपनी आत्मकथा अपनी डायरी में लिखा कि मैं अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ नाश्ता कर रहा था। तत्कालीन भारत की राजनीति के वे बड़े व्यक्ति, उनका एक रसोइया उनका लिखा हुआ एक खत लेकर मेरे पास आया जिसमें लिखा था कि तुम्हारा शिकार अल्फ्रेड पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल यह व्यवस्था की गई थी साहब। मुखर होता हूं, सत्ता के बड़े दलालों को हमने फूलों के हार दिए, जो आजादी का समर लड़े उनको फांसी के उपहार दिए। हम सबने उनको गले लगाया जो राजनीति के दास रहे, पर उनको सब भूल गए जो आजादी में खास रहे। उनको सब भूल गए जो आजादी में खास रहे। नाम सुन कांपते थे क्रांतिकारियों का, गोरे खोलती जवानी की रवानी याद आ रही। मंगल भगत, सुखदेव और राजगुरु आजादी में दे गए कुर्बानी याद आ रही। माता भारती की मांग रक्त से सजाने वाले आज उन वीरों की कहानी याद आ रही। और देश में शिखंडी बने नेताओं को देख देख नेताजी सुभाष की जवानी याद आ रही। नेताजी सुभाष की जवानी याद आ रही। 4 पंक्तियां और उसी तेवर की पढ़ता हूं, उसी सच्चाई की पढ़ता हूं। अगर सच्चाई आपके बेटे ने सही बयां कर दी हो, आपके भाई ने सच्चाई पढ़ दी हो, तो फिर समर्थन मांगती है कविता। राम कृष्ण वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। राम कृष्ण वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। शेखर, सुभाष,
अशफाकुल्लाह की हर कुर्बानी बेच गए। अरे ऊंचे ओहदे वाला तुमको कैसे मैं संबोधन दूं, राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए। वाह, राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए। आपने हस्ताक्षर कर दिए कि यह देश की राजनीति में, यह देश की आजादी में खतरा है, और तमाम सरकारें इस देश में आई और चली गई, किसी ने इन शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं दे पाया। सुभाष चंद्र बोस अगर आज भी मौजूद मिल जाए इस हिंदुस्तान में तो अंग्रेज ले जाएंगे, इंग्लैंड वाले ले जाएंगे। इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है वह सिंह भारती का बेटा सोने की तरह चमकता है। अक्षर अक्षर है शब्दकोश जिसकी उस अमर कहानी का, दिखता न कोई देशभक्त दूजा कोई उसकी सानी का। बेखौफ बढ़ा करता था जो हरदम बलिदानी राहों में, भारत माता की पीर सुनाई देती जिसकी आहों में। यह राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नयनों से बहते गंगा के पानी को। कुछ सत्ता पाने के लोभी अरे सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे। सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो बे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। वाह 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 वाह। कोई राष्ट्र का पिता बन गया, कोई राष्ट्र का चाचा बन गया। और इस देश में स्वयं भगवान परशुराम, स्वयं विवेकानंद जी ने, स्वयं भगवान राम ने जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इन्होंने मां मानकर पूजा की हो जिस देश की, उस देश में मैं नहीं समझता राष्ट्रपिता की कोई अवधारणा भी हो सकती है। नमन करता हूं आपको, वाह, आपकी चेतना को चरण स्पर्श करता हूं। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता अरे ऐसे लोगों से दूर रहे। सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो बे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। अपने कांधों पर ढोया है हमने ही अपने पापों को, हमने ही दूध पिलाया है इन आस्तीन के सांपों को। हम सबकी आंखों पर अब तक वो काला चश्मा चढ़ा हुआ, सच्चाई बोल नहीं सकते, मुंह पर है ताला पड़ा हुआ। अपनों ने अपनों की ही छाती में भाले घोंप दिए, लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बाकुरे झोंक दिए। क्या बात है, क्या जिस- कविता, बहुत सुंदर भैया। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए, दृश्य आप याद कर सकते हैं महाभारत का। एक तरफ कौरव, एक तरफ पांडव, बीच में शकुनी अपने पासे फेंक रहा है। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए, बस उसी तरह की चालों के हाथों से शेखर चले गए। आजाद एक, व्यवस्था पढ़ता हूं साहब, आजाद एक, गोरे अनेक, फिर रूप सिंह सा धार लिया, पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। वाह वाह, क्या बात है, वाह क्या कमाल। अकेले पंडित चंद्रशेखर आजाद थे अल्फ्रेड पार्क में, तमाम गोरों ने घेर लिया उनको। एक तरफ साइकिल खड़ी हुई है, पंडित चंद्रशेखर आजाद वृक्ष के पीछे छिपे हुए हैं। गोरे नहीं थे, वे हमारे और आपके ही दोगले भाई थे उनकी सेना में, जो अपने ही भाई पर गोलियां चला रहे थे। आजाद एक, गोरे अनेक, फिर रूप सिंह सा धार लिया, अरे पिस्तौल निकाली और पहली गोली से घोड़ा मार दिया। चल रही गोलियां धुआंधार, करने शेखर को अंगीकार, उस शत्रु दल के दामन से हर एक प्रयास की हुई हार। साहस असीम, साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। हाय हाय, क्या एक गोली शेष बची थी पंडित जी की जेब में, एक गोली। क्या करते पंडित जी? कुछ विद्वान तर्क देते हैं पंडित जी अगर चाहते तो एक गोली से एक गोरा मार सकते थे, लेकिन पंडित जी क्या चाहते थे?
चल रही गोलियां धुआंधार, करने शेखर को अंगीकार, उस शत्रु दल के दावानल से अरे हर एक प्रयास की हुई हार। साहस असीम, साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। पिस्तौल पिस्तौल अरे पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया, करबद्ध हुए और मां को चूमा, फिर अंतिम बार प्रणाम किया। माता मिट्टी, ये माता मिट्टी, ये बेटा मिट्टी, इस मां ने इस वसुंधरा ने, इस मां ने इस बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला। वाह क्या बात है, भाई वाह भैया, बहुत कमाल, बहुत कमाल, क्या चित्रण किया है। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। दादाजी घंटे बीत गए, अंग्रेजी हुकूमत का कोई जवान पंडित जी तक नहीं पहुंचा। पंडित जी कोई अन्य लीला ना कर दे। घंटे बीत जाने के बाद कोई हिम्मत करके पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर अचंभित रह गया। दोनों हाथों की मुट्ठी बंधी हुई साहब, एक मुट्ठी में उनकी पिस्टल, जिसको उन्होंने बड़े प्यार से नाम दिया था बमतुल बुखारा। एक मुट्ठी में बमतुल बुखारा उनकी पिस्टल, और एक मुट्ठी में क्या है। हिम्मत करके अंग्रेजों ने उस मुट्ठी को खोला। क्या हो सकता था साहब, उस मुट्ठी को खोला, उसी अल्फ्रेड पार्क की मिट्टी उन्होंने मस्तिष्क पर लगाई और अपनी मुट्ठी में भरकर हमेशा वो शहीद शिरोमणि अपनी भारत माता पर वीर गति को प्राप्त। वाह 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 वाह। आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। अर्जुन जैसा वीर कि चिंता जिसे नहीं थी बाणों की, अपने सिर पर आजादी का लेकर के उन्माद गया। पराधीन भारत से शेखर गया किंतु आजाद गया। क्या भैया मार्मिक गया किंतु आजाद गया। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मुझे विदा करना। विदाई में मुझे महोत्सव की तालियां दे देना, पंडित जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे देना। आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। अर्जुन जैसा वीर की चिंता जिसे नहीं थी बाणों की, अपने सिर पर आजादी का लेकर के उन्माद गया। पराधीन भारत से शेखर गया किंतु आजाद गया। उस दहकते दिनकर को वंदन करता हूं, उस दहकते दिनकर को वंदन करता हूं, खौलते हुए सागर को वंदन करता हूं। अल्फ्रेड पार्क का कणकण जिसके यश वैभव का गुणगान करे, उस लोहू के जलधर को वंदन। वाह वाह वाह। हेलो हेलो, इतने सुंदर काव्य पाठ के लिए मैं चाहूंगा कि अपने ही स्थान पर खड़े होकर तालियों के द्वारा हमारे वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद का जो चित्रण करके मनोज भाई साहब ने दिखाया है, वो वाकई में पिछले आधे घंटे से बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। और मैं चाहता हूं एक बार पुनः आप अपना स्थान लें, क्योंकि मांगे